आप सभी को जय मसीह की। इस अद्भुत सुबह में मैं आपकी आत्मा का स्वागत करता हूं। आज का दिन सिर्फ एक नया सूरज लेकर नहीं आया है, बल्कि स्वर्ग की एक खुली खिड़की लेकर आया है। इस क्षण परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा और उसकी चमत्कारी चंगाई की शक्ति इस स्थान पर बह रही है जहां आप अभी हैं। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह आपके जीवन की हर निराशा पर एक दिव्य घोषणा है। आपका शरीर, मन और आत्मा आज, अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में पूर्ण रूप से बहाल होने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह आज भी चमत्कार करता है। अपनी बीमारियों, अपने दर्दों, अपनी हर दुर्बलता को पूरी तरह से त्याग दीजिए, क्योंकि यह पल आपकी चंगाई और स्वतंत्रता का निर्णायक पल है। घोषणा कीजिए, आज मेरा चंगाई का दिन है। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले एक छोटा सा विश्वास का बीज बोए। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। क्या पता आज का एक वचन आपके जीवन को अंधकार से निकालकर असीम ज्योति में ले आए, क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो हालात बदलते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं और असंभव तुरंत संभव हो जाता है। आज हम आपके लिए सुबह की सबसे शक्तिशाली चंगाई की प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंखें बंद करें, विश्वास में भर जाएं और आइए हम शुरू करें यह चमत्कारी सुबह की चंगाई की प्रार्थना। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि क्या पता आज का एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो हालात बदलते हैं, दरवाजे खुलते हैं और असंभव संभव हो जाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं यह चमत्कारी सुबह की चंगाई की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज सुबह तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं। मैं तेरी उपस्थिति का स्वागत करता हूं, क्योंकि जहां तू है वहां आजादी है। जहां तेरा आत्मा है वहां रोग नहीं टिक सकता। आज मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को तेरे चरणों में लाता हूं जहां बीमारी, दर्द और दुर्बलता ने डेरा डाला है। प्रभु, तू वही है जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को जलाया और मरे हुए को जलाया। तू वह यीशु है जो छूते ही चंगा कर देता है। आज मैं उसी चंगाई को अपने लिए मांगता हूं। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज सुबह मैं तेरे वचन को पकड़ता हूं। तू मेरी सारी बीमारियां दूर करता है। तू मुझे जीवन और स्वास्थ्य देता है। मैं घोषणा करता हूं, मेरे शरीर में परमेश्वर का जीवन बहेगा। हे प्रभु, मेरी हड्डियां थकी हुई है, मेरा शरीर टूट चुका है, पर आज मैं उठकर कहता हूं, मैं यीशु के नाम से पूर्ण रूप से चंगा हूं। तूने बाइबल में कहा, मेरा दास बीमार था और मैंने वचन भेजा और वह चंगा हो गया। आज तू भी वही कर, अपना वचन भेज और मुझे चंगा कर दे। हे यीशु, मैं तेरे उन घावों को स्मरण करता हूं जिन्हें तूने मेरे लिए सहा। तेरे हर घाव से मेरी चंगाई निकली है। तेरे लहू ने मुझे शुद्ध किया। तेरी पीड़ा ने मुझे नई शक्ति दी। मैं घोषणा करता हूं, मेरा खून चंगा है, मेरी हड्डियां चंगी हैं, मेरी नसें चंगी हैं, मेरे फेफड़े, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ यीशु के नाम से चंगा है। हे पवित्र आत्मा, तू मेरे शरीर को छू, मुझे तेरे सामर्थ्य से भर दे। मेरे अंदर से हर बीमारी को बाहर कर दे। जहां कमजोरी है वहां बल दे। जहां सूखापन है वहां ताजगीला। जहां दर्द है वहां शांति दे। प्रभु, मैं अब और दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं तेरे नाम पर निर्भर रहना चाहता हूं, क्योंकि तूने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। मैं अब डर से नहीं, विश्वास से बोलता हूं। मुझे कैंसर नहीं है, मुझे यीशु का जीवन है। मुझे गांठियां नहीं हैं, मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य है। मुझे थकावट नहीं है, मुझे नई ताजगी दी गई है। प्रभु, मेरी हड्डियों में चमत्कार कर, मेरे खून को साफ कर, मेरे हृदय को नए रूप में ढाल। जहां डॉक्टर ने हार मान ली वहां तू हस्तक्षेप कर, क्योंकि तू वही है जो रेगिस्तान में नदी बनाता है। हे प्रभु, मैं अब बीते हुए दर्दों को नहीं देखता, मैं अब तेरे वचन को देखता हूं। तू मेरी आत्मा को बहाल करता है,
तू मेरी हड्डियों को नया बनाता है, तू मेरी सांसों में जीवन भरता है। हे प्रभु, आज सुबह जब मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी नस नस में तेरे चंगाई के स्पर्श को महसूस करवा। मेरे पूरे शरीर को पुनः स्थापित कर, मुझे उसी तरह स्वस्थ बना दे जैसे तूने उस स्त्री को चंगा किया जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने बस तेरा किनारा छुआ और वह पूर्ण रूप से चंगी हो गई। प्रभु, आज मैं भी वही करता हूं, तेरे किनारे को छूता हूं, तेरे नाम की सामर्थ्य को स्वीकार करता हूं, तेरे वचन की चंगाई को अपने अंदर आने देता हूं और मैं कहता हूं, मुझे चंगाई मिल गई है। मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, मुझे नया जीवन, नई सांसें और नई शक्ति दी गई है। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने मेरा जीवन छू लिया है। तूने मेरी आंखों से आंसू पोंछे हैं, तूने मुझे मेरे बिस्तर से उठाया है, तूने कहा उठ और चल, और मैं चला। हे जीवित परमेश्वर, आज की यह सुबह मेरी आत्मा के लिए नई शुरुआत है। तेरे नाम से मैं आज फिर से खड़ा हुआ हूं। विश्वास में, सामर्थ्य में और चंगाई में मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। मुझे हर नई सुबह एक नई चंगाई का अवसर देती है। हे प्रभु, मैं तुझसे दूर गया था, पर तू मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। मेरे जीवन की हर तकलीफ, हर दर्द, हर आंसू को तूने गिना। आज मैं अपने शरीर की हर कमजोरी को तेरे चरणों में लाता हूं, क्योंकि तेरे चरणों में ही है समाधान। जो तेरे पास आते हैं, तू उन्हें कभी बाहर नहीं निकालता। मैं भी तेरे पास आया हूं, अपने टूटे शरीर, थके हृदय और डगमगाते विश्वास के साथ। प्रभु, मुझे फिर से नया बना दे। तूने कहा, मैं यहोवा राफा हूं, चंगाई देने वाला परमेश्वर, और जब तू बोलता है तो बातें बदल जाती हैं। जब तू छूता है तो मृत्यु जीवन बन जाती है। जब तू बुलाता है तो मृत हड्डियों सेना बन जाती है। आज मैं अपनी सारी बीमारियां, अपना रक्तचाप, शुगर, गांठियां, हार्ट की बीमारी, कैंसर, एलर्जी, त्वचा रोग, सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मुझे छू प्रभु, जैसे तूने कौड़ी को छुआ। उसने कहा था, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, और तूने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज मैं भी वही कहता हूं, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, और मैं जानता हूं तू आज भी चाहता है। हे यीशु, तेरे वचन में लिखा है, तेरे घावों से हम चंगे हुए। मैं उस वचन को स्वीकार करता हूं, मैं उसे अपने शरीर में लागू करता हूं। हर अंग, हर नस, हर हड्डी तेरे चंगाई के वचन से भर जाए। यीशु के नाम से मेरी कमर चंगी हो, यीशु के नाम से मेरा सिर दर्द चला जाए, यीशु के नाम से मेरा रक्त साफ हो जाए, यीशु के नाम से मेरे फेफड़े खुल जाएं, यीशु के नाम से मेरी आंखों की रोशनी लौट आए। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने नायन नगर की विधवा के बेटे को जीवन दिया, वैसे ही मेरे जीवन के हर मरे हुए अंग को जीवन दे। मेरे अंदर जो कुछ मर चुका है वह पुनः जीवित हो। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मेरी कमजोरी को सामर्थ्य में बदला है, तूने मेरी थकावट को नई ऊर्जा में बदला है, तूने मेरे आंसुओं को हर्ष में बदल दिया है। हे पवित्र आत्मा, मेरे घर में भर जा, मेरे कमरे को चंगाई के वातावरण से भर दे। जहां मैं बैठा हूं वहां स्वर्ग की हवा बहने लगे, वह हवा जो सांसों में चंगाई लेकर आए। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज मैं अपनी बीमारियों से स्वतंत्र होता हूं। मैं अब दवा पर नहीं, मसीह की सामर्थ्य पर भरोसा करता हूं, क्योंकि वही दवा है, वही उपचार है, वही जीवन है। हे परमेश्वर, आज सुबह की यह घड़ी मेरे जीवन की दिशा को बदल दे। तू मेरी आत्मा में यह गवाही भर दे, मैं चंगा हूं, मैं नया हूं, मैं स्वस्थ और समर्थ हूं। प्रभु, मैं तेरे पास अपने रिश्तेदारों को भी लाता हूं जो बीमार है, जो आईसीयू में है, जो घर पर बिस्तर पर पड़े हैं। उन्हें भी छू, उन्हें भी उठा, उन्हें भी चंगा कर। तेरा एक वचन उनके लिए काफी है। हे प्रभु, जैसे तूने शमून की सांस को चंगा किया, जैसे तूने अंधे भारतीय को दृष्टि दी, जैसे तूने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, वैसे ही मुझे भी बुला। मेरे अंदर चंगाई की सांसें भर दे, मेरी आत्मा को ताजगी, मेरे मन को चयन दे। हे प्रभु, जो रातें मैंने पीड़ा में बिताई हैं, जो आंसू मैंने तकिए में छुपा कर बहाए हैं, जो दवाइयां मैंने चुपचाप खाई हैं, आज उन्हें तू देख और मुझे जवाब दे।
चंगाई से, साक्षी से, चमत्कार से मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि तूने मुझे नींद से नहीं चमत्कार से जगाया। हर सुबह मेरी गवाही है कि तू अभी भी जीवित है, तू अभी भी जवाब देता है। मैं आज सुबह घोषणा करता हूं, जो मैं कल नहीं कर पाया आज करूंगा, जो डॉक्टर नहीं कर पाए यीशु करेगा, जो दवा नहीं पहुंचा सकी परमेश्वर का हाथ पहुंचाएगा। प्रभु, मैं अब और पीछे नहीं देखता, मैं आगे देखता हूं आशा की ओर, तेरे वचनों की ओर, तेरी चंगाई की ओर। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। मेरे जीवन की नई शुरुआत आज इस प्रार्थना के साथ शुरू हो रही है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे नकारा नहीं, तूने मुझे स्वीकार किया। तूने मेरी हालत नहीं देखी, तूने मेरी पुकार सुनी, और तेरी सुनवाई हमेशा चमत्कार लेकर आती है। हे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आज सुबह मैं तेरे सिंहासन के पास आता हूं, न किसी धार्मिकता के बल पर, बल्कि तेरे अनुग्रह पर विश्वास करते हुए। तू वह परमेश्वर है जो बाइबल में कहता है, मैं तेरी सब बीमारियों को चंगा करूंगा, मैं तुझे मृत्यु के गड्ढे से निकालूंगा, मैं तेरे जीवन को ताज से मुकुटित करूंगा। प्रभु, मैं वही हूं जो कई वर्षों से दर्द में जी रहा हूं। मेरे शरीर ने कितनी बार हार मान ली, पर मेरा विश्वास आज भी जीवित है, क्योंकि तू जीवित है। प्रभु, मैं अपने अंदर की उस आत्मा को बुलाता हूं जो तेरे नाम से जुड़ी हुई है, जो जानती है कि तू कर सकता है, जो पहचानती है कि तू वह चट्टान है जिस पर मेरा स्वास्थ्य टिका है। आज मैं अपनी बीमारी से बात करता हूं। हे रोग, मेरा शरीर तेरा घर नहीं है, तू अस्थाई है और तेरा अंत आ चुका है। याशु के नाम में तू मेरे शरीर से निकल जा। हे कमजोरी, मैं तुझे मसीह के लहू से ढकता हूं, तू अब और मेरे अंदर नहीं रह सकती। हे थकावट, मेरा जीवन अब ताजगी से भर रहा है। प्रभु, तूने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आज खटखटा रहा हूं, तेरे चंगाई के दरवाजे को खोल दे प्रभु, चंगाई को बरसा दे। तेरे वचन में लिखा है, तू रोग को दूर करता है और अपने प्रेम से जीवन बहाल करता है। मुझे भी बहाल कर प्रभु, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को। आज मैं तेरी शांति को अपने ऊपर ओढ़ता हूं। तेरी शांति वह है जो हर समझ से परे है। यह शांति मेरी धड़कनों को स्थिर करती है, यह शांति मेरे डर को बाहर कर देती है, यह शांति मेरे भीतर आश्वासन बढ़ती है। सब ठीक होगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हे प्रभु, जब मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट से हताश होता हूं, तब तू मुझे अपने वचन की रिपोर्ट सुनाता है। तू चंगा है, तू मुक्त है, तू नया जीवन पाएगा। मैं उस वचन को स्वीकार करता हूं। मैं अपने हर अंग को उस वचन के अधीन करता हूं और घोषणा करता हूं, मेरा मस्तिष्क चंगा है, मेरी आंखें रोशनी से भर गई हैं, मेरे फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ हैं, मेरे गुर्दे, मेरी नसें, मेरी आंतें सब ठीक है। हे प्रभु, मैं तेरे चंगाई की बारिश का स्वागत करता हूं, जैसे तूने पुराने नियम में अपने लोगों पर मन बरसाया। आज तू मेरे शरीर पर चंगाई की बौछार कर। हे आत्मिक बुखार, यीशु के नाम में चला जा। हे सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ दर्द, अब और जगह नहीं है तुम्हारे लिए। यीशु का लहू मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे हर कोशिका में नई शक्ति प्रवेश कर रही है। मेरा शरीर अब यीशु का मंदिर है, इसमें पाप, रोग और भय का स्थान नहीं। हे प्रभु, तूने बाइबल में कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। इसलिए मैं जानता हूं, जब मैं दर्द में था तब भी तू पास था, जब मैं आईसीयू में था तू मेरे सिरहाने खड़ा था, जब मेरे सांस की गति धीमी हो रही थी तब तू मेरी सांसों में जीवन भर रहा था। आज मैं गवाही देता हूं, मसीह मेरी चंगाई है, मसीह मेरा जीवन है, मसीह मेरी आशा है। प्रभु, तूने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मृत्यु को नहीं देखेगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं वह विश्वास रखता हूं कि आज अभी यही मेरा शरीर यीशु के नाम में पुनः स्थापित हो रहा है। जो मर चुका था वह फिर से जीवित हो रहा है, जो सूख गया था वह अब हरा हो रहा है, जो टूट गया था वह अब जोड़ रहा है। हे पवित्र आत्मा, मुझे आत्मिक बल दे, ताकि जब कोई मुझसे पूछे क्या तू चंगा हुआ, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकूं, हाँ, यह यीशु ने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम में डूब जाना चाहता हूं,
तेरे उस प्रेम में जो रोगी को उठाता है, तेरे उस प्रेम में जो आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है, तेरे उस प्रेम में जो बिस्तर पर पड़े इंसान को नृत्य में बदल देता है। आज सुबह मैं उस प्रेम में विश्राम करता हूँ। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु तू अच्छा है, तेरा करुणा अनंत है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है। प्रभु इस सुबह की रोशनी मेरे लिए नई है, क्योंकि तूने मेरे जीवन को नया कर दिया। अब मैं रोग के साथ नहीं, तेरे चमत्कार के साथ उठता हूँ क्नॉइस। अब मैं दर्द के साथ नहीं, तेरी प्रशंसा के साथ आगे बढ़ता हूँ। हर सांस के साथ मैं कहता हूँ, यीशु मेरा चंगा करने वाला है। हर धड़कन कहती है, यीशु मेरा जीवन दाता है। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मैं एक नई उम्मीद के साथ उठा हूँ। यह उम्मीद इंसानों पर नहीं, दवाओं पर नहीं, रिपोर्ट्स पर नहीं, बल्कि केवल तुझ पर आधारित है। तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू वह है जिसने लाचारों को उठाया। तू वह है जिसने जलाशय के पास 28 वर्षों से पड़े व्यक्ति से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल। आज मैं भी तेरे सामने उसी विश्वास से खड़ा हूं। मैं तेरे उस शब्द का इंतजार कर रहा हूं जो मेरी बीमारी के अंधेरे को तोड़ दे। मैं उस बिंदु तक पहुंच चुका हूं जहां मनुष्यों की सहायता समाप्त हो गई है। अब केवल तू है और मैं हूं और मेरा टूटा शरीर है। हे यीशु, मैं अब अपनी आंखों से नहीं, अपने विश्वास से देखता हूं और कहता हूं, मैं चंगा हूं। तेरे वचन में लिखा है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। मैं अब अपनी पुरानी बीमारियों की पहचान नहीं रखता। मैं अब वह नहीं जो थक गया था, टूट गया था, हार मान चुका था। मैं अब वह हूं जो तेरे स्पर्श से बदल चुका है। मेरा जीवन अब रोगों का केंद्र नहीं, तेरी आराधना का केंद्र है। मेरा शरीर अब दुर्बलता का स्थान नहीं, बल्कि तेरी महिमा का मंदिर है। प्रभु तेरा लहू अब भी सामर्थ्य से भरा है। तेरा नाम अब भी चमत्कार करता है। तेरा वचन अब भी सच्चा है। इसलिए मैं बिना डगमगाए विश्वास करता हूं कि आज मेरी चंगाई पूरी हो रही है। मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुर्बल हैं, जो जन्मजात बीमारियों से पीड़ित हैं। हे यीशु, उनका भी शरीर छू। जो माँ बाप अस्पतालों में बैठकर रोते हैं, आज उन्हें जवाब दे। उनके आंसुओं को तू मुस्कान में बदल दे। हे प्रभु, तूने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा। मैं आज तेरे नाम से मांगता हूं पूर्ण चंगाई, संपूर्ण आरोग्य, ऊपर से नीचे तक नया शरीर। है आत्मा परमेश्वर, मेरे घर के वातावरण को बदल। जहां दवाइयों की गंध थी वहां अब प्रार्थना की सुगंध हो। जहां आंसुओं की छाया थी वहां अब गवाही की रोशनी हो। हे यीशु, मैं अपने शरीर के हर अंग से कहता हूं, तू अब मसीह की महिमा के लिए कार्य कर। तू अब दर्द नहीं, आराधना करेगा। मैं अपने हृदय से कहता हूं, धड़क, लेकिन अब डर से नहीं बल्कि विश्वास से। मैं अपने फेफड़ों से कहता हूं, सांस ले, लेकिन अब बोझ से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से। मैं अपनी आंखों से कहता हूं, देख, लेकिन अब आंसू नहीं, चमत्कार देख। हे प्रभु, तूने उस स्त्री को देखा जो तेरे पीछे आई और अपने आंसू तू तेरे पैरों पर बहा दिया। तूने उसे चुप नहीं किया, बल्कि कहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु, मैं भी तेरे चरणों में अपनी हर पीड़ा बहा देता हूं। मुझे भी चंगा कर। तेरा वचन कहता है, आओ हम न्याय करें। अगर तुम्हारे पाप लाल रंग जैसे हो तो वे उजले ऊन जैसे हो जाएंगे। हे प्रभु, अगर तू पापों को क्षमा कर सकता है तो तू रोगों को भी नष्ट कर सकता है। मुझे उस चंगाई की अनुभूति दे जो मन से शुरू होती है और शरीर तक पहुंचती है। मुझे उस शांति की अनुभूति दे जो मुझे रात को चैन की नींद दे सके। आज सुबह मैं उस परमेश्वर को देखता हूं जो चुप नहीं है, जो दूर नहीं है, जो अभी यही है, जो मेरी सांसों में कार्य कर रहा है, जो मेरी हड्डियों को मजबूत कर रहा है, जो मेरे रक्त को शुद्ध कर रहा है, जो मेरी आत्मा को ताजगी दे रहा है। हे यीशु, मैं अब उस शख्स की तरह जीना चाहता हूं जिसने तेरे चंगाई को सच में पाया है, जिसके चेहरे पर निराशा नहीं, तेरा प्रकाश हो, जिसके जीवन में केवल मेडिकल हिस्ट्री नहीं, तेरी महिमा की गवाही हो। प्रभु, मेरे जीवन को एक चलती फिरती गवाही बना दे। जब लोग मुझे देखे तो कहीं क्या यह वही है जो वर्षों से बीमार था? कैसे यह अब इतना स्वस्थ, खुश और उत्साही है? और मैं कह सकूं, क्योंकि यीशु ने मुझे छुआ है, क्योंकि यीशु ने मुझे उठा लिया, क्योंकि यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया। हे प्रभु, मेरी आत्मा
अब तेरी स्तुति से भर गई है। मेरी हड्डियों अब तेरी प्रशंसा में नाच रही है। मेरा मन अब तेरे प्रेम में विश्राम कर रहा है। मैं अब दर्द नहीं गिनता, अब मैं तेरी आशीष ही गिनता हूं। हर सांस एक आशीष है, हर सुबह एक गवाही है, हर पल एक नया अवसर है तेरी चंगाई को घोषित करने का। हे परमेश्वर, आज यह सुबह मेरे जीवन की अंतिम नहीं परंतु नई शुरुआत है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना की हर सांस के लिए, हर शब्द के लिए, हर उस क्षण के लिए जब तेरा आत्मा मुझे छू गया। हे यीशु, अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था। अब मेरी पहचान मेरी बीमारी नहीं, अब मेरी पहचान है तेरी चंगाई। तू वह है जो मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मैं इस वचन को अपने ऊपर लागू करता हूं। मैं इसे गहराई से अपने हृदय में लिखता हूं। जब शैतान मुझे डराएगा, मैं कहूंगा मैं चंगा हूं। जब रिपोर्ट नकारात्मक होगी, मैं कहूंगा मैं चंगा हूं। जब दर्द फिर से लौटने की कोशिश करेगा, मैं विश्वास से बोलेंगे मैं चंगा हूं, क्योंकि मेरी चंगाई रिपोर्ट से नहीं प्रभु यीशु के लहू से प्रमाणित हुई है। हे पवित्र आत्मा, अब तू मुझे वही शक्ति दे जिसने प्रेरित को उठाया, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने मृतकों को झुलाया। आज मेरी आत्मा गा रही है, ना तो डर की धुन में, ना तो दुख की लय में, बल्कि चंगाई के गीत में। मेरे जीवन में यीशु है, इसलिए मेरे जीवन में जीवन है। मेरे जीवन में यह यीशु है, इसलिए मेरी हड्डियों भी नाच रही है। अब मैं ना सिर्फ जी रहा हूं बल्कि मैं महिमा से जी रहा हूं। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुम्हें पूरी चंगाई दूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। हे प्रभु, यह वचन अब मेरे जीवन में सच हो गया है। आज मैं केवल एक रोगी नहीं बल्कि गवाह बनकर खड़ा हूं। मैं तेरे अद्भुत कार्यों का प्रचार करूंगा। मैं उस हर जगह गवाही दूंगा जहां लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं। मैं कहूंगा मैं भी टूटा था, लेकिन यीशु ने मुझे जोड़ा। मैं भी थका था, लेकिन यीशु ने मुझे उठाया। मैं भी रोया था, लेकिन यीशु ने मुझे मुस्कुराया। अब मैं अपने जीवन से बोले बिना भी तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन स्वयं एक संदेश है, एक प्रमाण है, एक उत्तर है कि यीशु आज भी चंगा करता है। हे परमेश्वर, अब मैं तुझसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी मांगता हूं जो इस समय अपने बिस्तर पर पड़े हैं, अस्पतालों में हैं, निराशा में डूबे हैं। प्रभु, तू उन्हें छू, उनकी चंगाई भी शुरू कर। उन्हें महसूस हो कि कोई अदृश्य हाथ उनके शरीर पर काम कर रहा है, कि कोई अलौकिक शक्ति उनके लिए द्वार खोल रही है, कि कोई स्वर्गीय प्रेम उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। हे प्रभु, यह चंगाई केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाए, जहां लाखों लोग चंगे होकर तेरी स्तुति करें, तेरी सेवा करें, तेरी संतान बने। और जब कभी मैं गिरूं या भूल जाऊं तेरी भलाई को, तब मुझे याद दिला किसने तुझे चंगा किया था, किसने तुझे उठाया था, किसने तुझे नई सुबह दी थी। प्रभु, मैं तेरा हूं आजकल और हमेशा, और अंत में मैं कहता हूं, ना केवल शब्दों से, ना केवल मन से, बल्कि पूरे विश्वास और पूरी आत्मा से। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ देते हैं, चाहे वह आपका समय हो, धन हो या आपकी सेवकाई, तो आप केवल कोई सामान्य भेंट नहीं दे रहे होते, बल्कि आप स्वर्ग के खजाने में एक दिव्य निवेश कर रहे होते हैं। यह एक आत्मिक बीज है जो आप परमेश्वर के खेत में बोते हैं। बाइबल कहती है, जो उदारता से बोता है वह उदारता से ही काटेगा। परमेश्वर कभी किसी पर उधार नहीं रखता, वह लौट आता है 100 गुना, 100,000 गुना दबाया हुआ, हिलाया हुआ और उंडेला हुआ। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, वह केवल आपके वित्त को नहीं छूता बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। वह बंद दरवाजों को खोल देता है, वह शरीर को चंगाई देता है, वह टूटे हुए संबंधों को बहाल करता है, वह आत्मिक खजाने आपके लिए खोल देता है। आपकी दी गई भेंट किसी के जीवन में यीशु को पहुंचा सकती है, और जब एक आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में उत्सव होता है। परमेश्वर आपकी भेंट को अनदेखा नहीं करता। जो उसके राज्य में देता है वह कभी खाली नहीं रहता, वह आशीषों से भर जाता है, ऊपर से, भीतर से और चारों ओर से। यदि आज आपके मन में यह भावना है कि आप परमेश्वर के राज्य में कुछ देना चाहते हैं, तो यह वही समय है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं
और पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है कि यह बीज आपके लिए चमत्कार के द्वार खोल सकता है। यह आपके परिवार में उद्धार ला सकता है और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर और अधिक स्पष्ट हो सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अत्यंत आशीषित करें। आप कभी पीछे ना हटें, बल्कि विश्वास से बढ़ते जाएं। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को आज ही हट जाना है। हर एक बाधा टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप टूट जाए। अभी इस भाई की रोटी की टोकरी कभी खाली ना हो। इस बहन के हाथों से परमेश्वर का सामर्थ्य झलके। इनका घर शांति का स्थान बने। इनके बच्चे परमेश्वर के भविष्यवक्ता बने। हम इस शाम ये घोषणा करते हैं, मेरे घर को और मुझे, हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। मेरे लिए जो योजना प्रभु ने बनाई है वह उत्तम है। मेरी रातें अब डर की नहीं होंगी, यह रात आराधना की होगी। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस आत्मिक परिवर्तन के लिए तेरे स्पर्श से ही मन बदल जाता है। राहें सीधी हो जाती हैं, दुआएं रंग लाती हैं। आज हम विश्वास से कहते हैं, जो मांगेंगे वह मिलेगा, जो ढूंढेंगे उन्हें मिलेगा, जो खटखटाएंगे उनके लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि तूने वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज हम फिर एक बार तेरे सिंहासन पर विश्वास से आ रहे हैं, क्योंकि तूने कहा, जो विश्वास से मांगता है उसे दिया जाएगा। हम तेरी संतान हैं। हम मांगते नहीं, हम अधिकार से लेते हैं, क्योंकि हम तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। प्रभु, तू हमारे जीवन का राजा है। जब तू चलता है तो पहाड़ कांपते हैं, समुद्र रुकते हैं और अंधकार भाग जाता है। आज की शाम तेरी उपस्थिति से भर दे। प्रभु, हम तुझसे छुपाना नहीं चाहते। हम अपनी सारी चिंता, दर्द, कमी, कमजोरी सब तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि जहां तू है वहां कमी नहीं होती, वहां डर नहीं होता, वहां हार नहीं होती। हे पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ्य इस समय इस भाई पर, इस बहन पर उतरता जाए। तेरे स्पर्श से हर बीमार अंग चंगा हो जाए। तेरे स्पर्श से हर टूटा हुआ आत्मा फिर से खड़ा हो जाए। तेरे वचन से हर सूखा मन फिर से हरियाली से भर जाए। यीशु, हम तुझसे कहते हैं, हमें वैसा ही बना दे जैसा तू चाहता है। हमें नए पात्र बना दे जो तेरे जल को धारण कर सके। हमें वह आंखें दे जो तुझ में देख सके, वो कान जो तेरा वचन पहचाने, वो हृदय जो केवल तुझे प्रेम करे। आज हम बाइबल के उस वचन को थाम लेते हैं, तू मुझसे मांग, मैं तुझे राष्ट्र दे दूंगा। हे प्रभु, हम छोटे नहीं सोचेंगे, हम बड़ी मांग करेंगे, क्योंकि तुझ में कोई कमी नहीं है। तू अनंत आशीषों का स्रोत है, तू जीवन का जल है, तू आकाशों का खजाना है। प्रभु, जो इस वक्त अकेला है उसे तेरा संगति अनुभव हो। जो गुनाह में गिरा है उसे तेरा अनुग्रह उठा ले। जो थक गया है उसे तू नई ताकत दे दे। जो डर में है उसे तू बोल मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमें वह विश्वास दे जो अंधकार में भी कह सके, मेरा उद्धार निकट है। हमें वह हिम्मत दे जो तूफान में भी बोले शांति है, क्योंकि यीशु मेरी नाव में है। हमें वह दृष्टि दे जो बीज में भी फल देखे, जो शुरुआत में भी अंत का विजय देखे। यीशु, हमारे घरों में तेरी ज्योति चमक उठे, हमारे परिवारों में तेरी शांति बह निकले, हमारे शब्दों में तेरा प्रेम और हमारे कार्यों में तेरा चरित्र प्रकट हो। आज हम ऐलान करते हैं, शाम की यह घड़ी अंधकार की नहीं, रोशनी की है। यह समय बोझ का नहीं, विश्राम का है। यह समय हार का नहीं, विजय का है, क्योंकि तू हमारे साथ है। हे प्रभु, हर खोया हुआ अवसर हमें लौटा दे। जो बरकतें शैतान ने चुराई है उन्हें 7 गुनाह करके वापस कर। जो सपना टूट गया है उसे तू फिर से जीवित कर। जो दरवाजा बंद हो गया है तेरे नाम से वह फिर से खुले। आज की इस घड़ी में हम घोषणा करते हैं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। जो मुझ में काम शुरू किया गया है वह पूरा होगा। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं। हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, ना कि दुनिया की आवाज को। हम प्रभु के निर्देश पर चलेंगे, ना कि डर या दबाव में। हम उस मार्ग पर चलेंगे जहां क्रूज दिखता है, क्योंकि क्रूज के बाद ही महिमा आती है। हे प्रभु, जो युवा इस समय अपनी दिशा खो चुका है उसे तू अपने मार्ग पर वापस ला। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं
उनकी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। जो वृद्ध अकेलापन से जूझ रहे हैं, उन्हें तू अपनी बाहों में भर ले। प्रभु, इस शाम हम रो नहीं रहे, हम रोते रोते आराधना में बदल रहे हैं। हम चिंता से स्तुति में आ रहे हैं। हम टूटे मन से नहीं, टूटी आराधना से तेरे सामने आ रहे हैं। हम उस स्त्री जैसे हैं जिसने अपने बच्चे के मर जाने पर भी कहा सब कुशल है, क्योंकि हमें पता है जब तक तू साथ है सब कुशल है। हे परमेश्वर, हर सुनने वाले के जीवन में आर्थिक चमत्कार कर। जहां बैंकरों ने मना कर दिया है, वहां स्वर्ग से दरवाजा खोल दे। जहां रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया है, वहां तू अपनी महिमा दिखा दे। जहां लोग हंसे थे, वहां अब गवाही गूंजे। हम घोषणा करते हैं, मेरे घर में किसी चीज की कमी ना होगी। मेरे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति स्थायी होगी। मेरे मन में शांति, मेरी आत्मा में सामर्थ्य, मेरे हाथों में आशीष होगी। जो नौकरी ढूंढ रहा है उसे नियुक्ति मिले। जो व्यापार कर रहा है उसे विस्तार मिले। जो परीक्षा में बैठा है उसे सफलता मिले। जो माता बनने की लालसा रखती है उसे संतान की आशीष मिले। तेरा वचन कहता है, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उन्हें नया बल मिलेगा। वे उखाब की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे और न थकेंगे। हे प्रभु, आज यही बल हर सुनने वाले को दे दें। हे परमेश्वर, शाम के इस समय जब सूर्य ढल रहा है, हम तुझसे मिलन के लिए व्याकुल हैं। जैसे यह दिन समाप्त हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं भी समाप्त हों। जैसे यह अंधकार फैल रहा है, हम चाहते हैं कि तेरा प्रकाश हमारे जीवन को भर दे। प्रभु, तूने कहा, मैं दुनिया की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में ना चलेगा। हम आज अपने जीवन के हर अंधेरे को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे रिश्तों का अंधकार, हमारी आर्थिक स्थितियों का अंधकार, हमारे मन के डर, चिंता और घावों का अंधकार, तेरी रोशनी से सब कुछ बदल जाए। प्रभु प्रभु, तेरा प्रेम हमें इस शाम खींच लाया है। तेरा अनुग्रह हमें खड़ा कर रहा है। तेरा वचन हमें फिर से आशा दे रहा है। हम आज भी वह चमत्कार देखने को तैयार हैं जो तूने समुद्र में किया था। रास्ता वही बना जहां कोई राह नहीं थी। हे प्रभु, हमारे जीवन में भी तू वैसा ही मार्ग बना जहां दरवाजे बंद हैं, वहां तेरी चाबी काम करें। जहां लोग नहीं कहते हैं, वहां तू हां बोल दे। जहां उम्मीद खत्म हो गई है, वहां तू फिर से शुरुआत कर दे। हम उन गवाहियों को सुनने के लिए तरस रहे हैं जो कहें, मैं मसीह के कारण फिर से जी उठा। मैं हार रहा था लेकिन प्रभु ने थामा। मैं खो गया था लेकिन यीशु ने ढूंढ निकाला। आज इस भाई इस बहन के जीवन में हर अभिशाप, हर दुष्ट आत्मा, हर बंधन, हर अवरोध यीशु के नाम से गिर जाए। हे पवित्र आत्मा, इस समय अपनी सामर्थ्य उंडेल दे। हर दिल को भर दे, हर टूटी हड्डी में जान भर दे, हर डरे हुए मन में हिम्मत भर दे। प्रभु, जो अभी अभी रो रहा है, जिसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, उसे तू अपनी गोद में ले ले। जैसे पिता अपने बच्चे को थामता है, जैसे माँ अपने रोते शिशु को चुप कराती है, बस वैसे ही प्रभु हमें थाम ले। तेरी गोद से बेहतर कोई स्थान नहीं है। तेरे चरणों से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तेरे नाम से ऊंचा कोई नाम नहीं है। हम आज घोषणा करते हैं, यीशु ही मेरी चट्टान है, यीशु ही मेरा आश्रय है, यीशु ही मेरा भाग्य विधाता है। जो लोग बोलते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब वही देखेंगे। परमेश्वर ने इससे महान कार्य किए हैं। जो कह रहे थे इनका जीवन खत्म है, अब वही गवाह बनेंगे, इनका परमेश्वर जीवित है। हे प्रभु, हमारे शब्दों में तेरा सामर्थ्य भर दे, हमारे निर्णयों में तेरी बुद्धि भर दे, हमारे रास्तों में तेरी रोशनी भर दे, हमारे घरों में तेरी शांति भर दे। हम जीवन के हर क्षेत्र में तेरी अगुवाई चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी काम को अकेले करें। हर योजना, हर निर्णय, हर योजना पहले तू, फिर हम। प्रभु, हमें इस संसार के लोगों से नहीं, तेरे वचन से पहचान चाहिए। हमारी पहचान यह ना हो कि हम कौन हैं, बल्कि यह हो कि हम किसके हैं। हमें संसार का स्वर्ण नहीं, तेरे राज्य की सेवा चाहिए। हमें पल भर की शोहरत नहीं, अनंत काल की उपस्थिति चाहिए। हे यीशु, जो व्यक्ति इस समय खो गया है, जो यह प्रार्थना सुनते हुए सोच रहा है, क्या मेरे लिए भी आशा है?
उसे तू उत्तर दे, हाँ पुत्र, तू मेरे लिए अनमोल है। तेरा वचन कहता है, क्या मां अपने बच्चे को भूल सकती है? हो सकता है कि वह भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हे प्रभु, इस वचन को जीवित कर। आज की रात, आज हम मांगते हैं नई शुरुआत के लिए अनुग्रह, नई दिशा के लिए ज्ञान, नई सफलता के लिए अवसर, नई चाल के लिए सामर्थ्य। हमारी आत्मा प्यासा है प्रभु, न धन की प्यास, न प्रसिद्धि की प्यास, केवल तेरे लिए प्यास। हमें वह घड़ी लौटा दे जब हम केवल तेरे लिए जलते थे। वह दिन लौटा दे जब हमारा हृदय तेरे वचन से कांपता था। वह प्रेम लौटा दे जिसमें संसार फीका लगता था। आज इस भाई की प्रार्थना में गति आ जाए, इस बहन की स्तुति में आग लग जाए, इस परिवार की आराधना में आशीष टपकने लगे। हे प्रभु, जहां थकावट है वहां बल दे, जहां गिरावट है वहां ऊंचाई दे, जहां ठहराव है वहां प्रगति दे, जहां तूफान है वहां शांति दे। प्रभु, इस सुनने वाले की आत्मा आज यह कहे, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे साथ मैं हूं। हमारे शत्रु यह जान जाए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे स्वर्ग की सारी सेनाएं हैं। हम किसी व्यक्ति से नहीं डरते, किसी स्थिति से नहीं घबराते, क्योंकि हमारे साथ वह है जिसने मृत्यु को भी पराजित किया है। हे परमेश्वर, शाम की यह घड़ी केवल विश्राम की नहीं है, यह आत्मिक युद्ध की घड़ी है। यह वह समय है जब तेरे दास उठते हैं, तेरे नाम में अंधकार पर जय घोष करते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल शांति नहीं, परंतु आकाश से उतरने वाली शक्ति भी है। जो बंधन वर्षों से नहीं टूटे, वे आज तेरे नाम से टूट जाए। तेरा वचन कहता है, जहां यहोवा का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, इस वक्त हर सुनने वाले के जीवन में तेरा आत्मा उतर आए और जहां कैद है वहां आजादी हो जाए। हर आत्मा जो आत्महत्या के विचारों से ग्रसित है, हम तेरे नाम से घोषणा करते हैं, तू जीवित रहेगा और प्रभु के कार्यों को घोषित करेगा। हर मन जो दबाव, डर, चिंता में फंसा है, उसे आजाद कर प्रभु। हर बंधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसके जड़ को नष्ट कर दे। हे यीशु, जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है उसे बोल दे, जो व्यक्ति बढ़ नहीं पा रहा है उसे उठा दे, जो परिवार बार बार हार का सामना कर रहा है उन्हें अनंत विजय की ओर मोड़ दे। तेरा वचन कहता है, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वह सचमुच स्वतंत्र है। हम आज उसी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हर डर की जंजीर को तोड़ दे, हर खेत और दोष के बंधन को तोड़ दे, हर आत्मिक अंधापन हटा दे, हर सोई आत्मा को जगा दे। हम बोलते हैं, जो आत्मा नींद में है उठ और मसीह का प्रकाश तुझ पर चमके। हे प्रभु, जो परिवार जादू टोना, श्राप, बुरी आत्माओं से पीड़ित है, उन पर स्वर्ग की आग उतार। तेरे स्वर्ग दूत आज रात उनके चारों ओर खड़े रहे, उनकी रक्षा करें। हर दुष्ट आत्मा को बंधन में बांध दें और आग में डाल दें। तेरा वचन कहता है, धर्मी जन पुकारना है और यहोवा उन्हें सुनता है और उनके सब संकटों से उन्हें छुड़ाता है। आज हम पुकारना है, हर सुनने वाले की ओर से हर आंसू, हर करा, हर टूटा हुआ शब्द तुझ तक पहुंचे। प्रभु, हम नहीं चाहते बस एक अच्छी रात, हम चाहते हैं आत्मा, शरीर, मन, घर, जीवन, सब में चमत्कार। जो बीज बोया गया था, आंसुओं में उसका फल आएगा। जय के गीतों के साथ जो दरवाजे कभी खुले नहीं, आज वे धड़ाम से खुल जाएं। जो दर्रे पार नहीं हो रहे थे, आज प्रभु उन्हें सीधा मार्ग बना दे। हे प्रभु, तेरे नाम में हमें वह अधिकार दिया गया है कि हम सांप और बिच्छुओं को रौंद सकें और किसी बात से हानि ना हो। आज हम बोलते हैं, हर आत्मिक सांप, हर धोखा, हर छल यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। इस भाई की आत्मा फिर से उड़ने लगे, इस बहन का आत्मविश्वास लौट आए, इस माता पिता की उम्मीद जाग उठे, इस वृद्ध जन का हृदय आनंद से भर जाए। तेरा नाम हमारा शरण स्थान है, तेरा लहू हमारा संरक्षण है, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई है, तेरा वचन हमारा हथियार है। आज हम बाइबल की तलवार से प्रहार करते हैं। हर झूठ पर जो शैतान ने बोला है, तू योग्य नहीं है, तू असफल रहेगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, इन सब पर हम बोलते हैं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। प्रभु, तेरी आत्मा से उस सामर्थ्य को जगा दे जो सोया पड़ा है। तेरे प्रेम से उस आग को फिर से जला दे
जो बुझती जा रही थी। तेरे नाम से उस जीवन को फिर से बुला ले जो टूट गया था। हे परमेश्वर, हर गवाही जो रोक दी गई थी आज वह खुले, हर तरक्की जो अटक गई थी आज वह बहन निकले, हर वादा जो अधूरा रह गया था आज वह पूरा हो जाए। हम नहीं केवल उम्मीद करते हैं, हम विश्वास करते हैं। हम नहीं केवल प्रार्थना करते हैं, हम जय के साथ आराधना करते हैं। हम नहीं केवल मांगते हैं, हम पुत्र होने के अधिकार से लेते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को सीमित मत रहने दे। इसे उस तक पहुंचा जो अस्पताल में है, जो जेल में है, जो निराशा में है, जो आत्मघात के किनारे खड़ा है। यह वाणी, यह वचन, यह प्रार्थना हर एक सूखी आत्मा को जल दे दे, हर एक बंद हृदय को खोल दे, हर एक दबे हुए जीवन को उठा दे। यीशु, आज रात का यह समय शैतान की योजना के विरुद्ध तेरी योजना का ऐलान है। आज का यह पल तेरे राज्य की सत्ता का प्रदर्शन है। आज का यह क्षण हर सुनने वाले के लिए आशीषों की वर्षा है। हम विश्वास से घोषणा करते हैं, मेरे जीवन में कोई भी दुष्ट शक्ति कार्य नहीं करेगी। मेरे घर को कोई श्राप छू नहीं सकता। मेरे भाग्य को कोई बाधा रोक नहीं सकती। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कौन मेरे विरुद्ध होगा? प्रभु, आज से इनका नाम बदले, जैसे तूने याकूब को इज़राइल बनाया। हे स्वर्ग के राजा, आज की रात हम उस समर्थ के साथ खड़े हैं जो केवल तुझसे आता है। तेरा वचन कहता है, जो मुझ में है वह संसार के वाले से बड़ा है। इसलिए हम हर दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बाहर निकालते हैं। प्रभु, जहां तेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हम उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में बोलते हैं। हर्ष, श्राप, हर पीढ़ी गठबंधन जो हमारे परिवारों को जकड़े हुए था वह यीशु के नाम से तोड़ा जाए। प्रभु, हर वह आत्मिक जंजीर जो किसी ने काले जादू, टोना, टोटका या बुरे इरादों से डाली हो वह तेरी अग्नि से जल जाए। तेरा वचन एक तलवार की तरह है। हम उसे हर झूठे काम के विरुद्ध चलाते हैं। जो कोई हमें खोदकर गड्ढा खोदा वही उसमें गिरे। यह वचन आज कार्य करें। हम शांति नहीं, युद्ध के लिए उठे हैं। आत्मिक युद्ध, ताकि हमारा घर, हमारा जीवन, हमारे बच्चे मुक्त हो। प्रभु, आज की रात हम अपने पूरे घर को चारों दिशाओं से तेरे खून से ढकते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे शयन कक्ष में हो, हमारे विचारों में हो, हमारे स्वप्नों में हो। दुष्ट आत्माएं अब और कोई अधिकार नहीं रखती, क्योंकि हमारा शरीर और आत्मा खरीदी गई है। तेरे लहू से आज हम पुराने भय को त्यागते हैं, क्योंकि तुझे अपनाकर हम विजय ठहरे हैं। हम शत्रु की हर योजना को रद्द करते हैं जो वह हमारे भविष्य, हमारी बरकत और हमारी संतान के विरुद्ध बनाता है। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हर पाप जो हमारे पूर्वजों ने किया हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम अब मसीह में नई सृष्टि हैं। प्रभु, हमें नई दृष्टि दे, नई उमंग दे, एक नया हृदय दे जो केवल तुझसे जुड़ा हो। हमें जागृत आत्मा दे ताकि हम रात में भी सतर्क रहे और दिन में भी महिमा करते रहे। तेरा आत्मा हमें अगुवाई करे, बाएं या दाईं ओर नहीं, केवल उस मार्ग में जिसमें तू चलाता है। हर ठोकर, हर धोखा, हर जाल जो शत्रु ने लगाया, यीशु के नाम से उसे नष्ट किया जाए। तेरे लहू की सामर्थ्य से हम अपने घर को, अपने कार्य को और अपने परिवार को तेरे संरक्षण में रखते हैं। प्रभु, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा गढ़ है और हम तुझ में सुरक्षित हैं। तू वही है जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा। आज भी तू चमत्कार करता है। तेरी ज्योति हमारे अंधकार में चमके और कोई छाया ना रह जाए। तेरा वचन हमारे जीवन में जी उठे और हम साक्षी बने तेरे महान कार्यों के। हे प्रभु, हम अब थकते नहीं क्योंकि तू हमें नया बल देता है। हम डरते नहीं क्योंकि तू हमारे साथ है। हम थमते नहीं क्योंकि तू हमारा अगुवा है। प्रभु, हमें अग्निमय आत्मा दे जो कभी न बुझे, हर रात, हर दिन, हर स्थिति में। तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से हम यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जब हम परमेश्वर को विश्वास और प्रेम से देते हैं तो हम आशीषों के दरवाजे खोलते हैं। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, न कि मात्रा को। जब हम परमेश्वर के राज्य में दान करते हैं, चाहे वह समय, सेवा या धन हो, तो हम स्वर्गीय भंडार में निवेश करते हैं। जैसे किसान बीज बोता है और समय पर फसल काटता है,
वैसे ही जो कोई परमेश्वर को देता है वह समय पर चमत्कारी आशीषें प्राप्त करता है। यह विश्वास का कार्य होता है कि मेरा स्रोत मेरी नौकरी नहीं बल्कि परमेश्वर है। जो हम परमेश्वर को देते हैं वह खोता नहीं है बल्कि बढ़ता है। जब हम उदार होते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है और हमारी कटोरियों को उंडेल कर भर देता है। इसलिए देने से हमें न केवल आत्मिक संतोष मिलता है बल्कि जीवन में तरक्की, सुरक्षा और चंगाई की आशीषें भी आती हैं। परमेश्वर देने वालों से प्रसन्न रहता है। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहे हैं तो आप सभी परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी भेंट जरूर दें। आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और विश्वास से कमेंट में आमीन लिखे, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको चंगाई दे दी है। हे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी पुकार सुनी है। आपने हमें नकारा नहीं बल्कि स्वीकार किया है। हमारा विश्वास है कि आपने इसी क्षण, इसी जगह पर आपके सामर्थ्यशाली वचन के द्वारा हर एक रोग को जड़ से उखाड़ दिया है। अब और पीछे नहीं देखना है। अपनी नई पहचान को स्वीकार करें। आप रोगी नहीं हैं, आप विजयी हैं। आपकी पहचान अब आपकी बीमारी नहीं बल्कि यीशु मसीह की चंगाई है। मेरे प्रियो, अब जबकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर का इतना बड़ा कार्य होते देखा है तो हमें कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ देते हैं, चाहे वह आपका समय हो, सेवा हो या भेंट हो, तो आप केवल एक दान नहीं दे रहे होते हैं। आप स्वर्ग के खजाने में एक दिव्य सुरक्षित निवेश कर रहे हैं। यह एक आत्मिक बीज है जो आप विश्वास की भूमि में बोते हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है, जो उदारता से बोता है वह उदारता से ही काटेगा। परमेश्वर पर किसी का उधार नहीं रहता। वह दबाकर, हिलाकर और उमड़ता हुआ आपके जीवन में सैकड़ों गुना लौट आता है। आपकी भेंट किसी के जीवन में आशा का द्वार खोल सकती है और जब एक आत्मा बचाई जाती है तो पूरा स्वर्ग खुशी से झूम उठता है। यदि आपका हृदय आज पवित्र आत्मा से प्रेरित हो रहा है कि आप अपनी चंगाई की गवाही को एक विश्वास के बीज के साथ मजबूत करें, तो यह सही समय है। यह बीज आपके परिवार में उद्धार ला सकता है, सुरक्षा दे सकता है और आपके वित्त पर परमेश्वर के हस्तक्षेप को स्पष्ट कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता, अपनी अतुलनीय आशीषों से इस भाई और इस बहन को भर दे। यीशु मसीह के नाम में हम आज्ञा देते हैं कि हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बंधन, हर एक श्राप और हर एक बाधा अभी इसी क्षण टूट जाए। आपकी रोटी की टोकरी कभी खाली ना हो। आपके हाथों से परमेश्वर का सामर्थ्य झलके। आपका घर शांति और आनंद का स्थान बने। हम घोषणा करते हैं, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। अपनी चंगाई को स्वीकार करें। कमेंट में बड़ा और पूरे विश्वास के साथ आमीन लिखें, क्योंकि चंगाई हो चुकी है। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस महान आशीष को दूसरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। जाइए और अपनी विजय की गवाही दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये बदलाव प्रार्थना की शक्ति को बनाए रखते हुए एक भव्य और निर्णायक माहौल बनाते हैं जो श्रोताओं को शुरू से अंत तक विश्वास और आशा से भर देगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।